नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एसके पंकज। बिहार की राजनीति में जाति है कि जाति नहीं। रामानंद सागर के द्वारा बनाया गया श्री कृष्णा सीरियल में जब सर्वदमन बनर्जी भगवान श्री कृष्ण के रोल में रुक्मी के गर्दन पर लात रख करके और बोलते हैं कि जाओ जाकर कह दो समस्त आर्यवर्त में यादवों से लोहा लेने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो यादव लोग सोचते होंगे कि यादव का मतलब यादव जाति। जी नहीं, भगवान श्री कृष्ण यानी परम पिता भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर के जितने वंशज हैं वो सभी यादव हैं। जितने लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं वो सभी यादव हैं। ठीक उसी तरह जितने लोग भगवान परशुराम को पूजते हैं वो सभी लोग परशुराम वंशी हैं। और भगवान परशुराम जिनके आगे नतमस्तक होते हैं वो भगवान राम को पूजने वाले जितने लोग हैं सभी लोग क्षत्रिय हैं। और भगवान राम जिनके सामने झुकते हैं उनको पूजने वाले सभी लोग यानी वाल्मीकि को पूजने वाले सभी लोग वाल्मीकि के वंशज, यानी ब्राह्मण दलित क्षत्रिय वैश्य सभी जातियों की सनातन संस्कृति में इज्जत है। लेकिन इन दिनों बिहार में जाति के आधार पर सम्मेलन होता है, जातियों की बैठक होती है, जातियों का जमावड़ा लगाया जाता है। ऐसा ही एक जमावड़ा मंगलवार को गोवर्धन पूजा यानी गोवर्धन महोत्सव के नाम पर यादव जाति के नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए यादव जाति के नेताओं का एक सम्मेलन पटना के बापू सभागार में होने जा रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के यादव नेता लोग ये बताते नजर आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भाजपा के साथ यादव लोग भी हैं। बिहार में दरअसल दो जाति, एक दही वाली एक चूड़ा वाली, यानी चूड़ा वाली जाति भूमिहार और दही वाली जाति यादव। इन दो लोगों के बारे में माना जाता है कि ये लोग पार्टी विशेष को वोट देते हैं, यानी यादवों के बारे में ऐसा माना जाता है कुछ अपवाद को छोड़कर कि वे लोग आरजेडी को वोट देते हैं, और भूमिहारों के बारे में कुछ अपवाद छोड़कर माना जाता है कि वे लोग भाजपा को वोट देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे युवा यादवों से मेरी बात होती है जो भाजपा को वोट देते हैं, और बहुत सारे भूमिहार लोगों से भी बात होती है जो आरजेडी को भी वोट देते हैं। किसी जाति का किसी पार्टी पर अब जो जातिवाद वाली बात है वो नहीं रही, क्योंकि अब एक अलग जाति हो गई है युवा और महिला। ये दो जातियां बिहार में ऐसी जाति हैं जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग, चाहे उनके जात के लोग, उनके घर के बड़े बुजुर्ग कुछ भी कहें, अपने मन से जा करके वोट देते हैं। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में सारी जातीय समीकरण धरी की धरी रह जाती है और युवा महिलाओं का वोट ज्यादा मिल जाता है मोदी को, पीएम मोदी के नाम पर भाजपा को, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 में 39 सीटें जीत जाती हैं। ऐसा ही कुछ विधानसभा के चुनाव में भी नीतीश कुमार के पक्ष में होता है कि युवाओं का वोट और खास करके महिलाओं का वोट नीतीश कुमार की जो नारी सशक्तिकरण की नीति है उनके कारण नीतीश कुमार को मिल जाता है और बाकी लोग देखते रह जाते हैं। कुछ दिन पहले भूमिहार नेता आशुतोष ने अपने पार्टी के बैनर तले भूमिहारों की मीटिंग की, भूमिहार ब्राह्मणों की मीटिंग की, और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से यादव सेल जो है, अनौपचारिक यादव सेल जो है, वो मंगलवार को गोवर्धन महोत्सव के नाम पर यादव नेताओं की एक बैठक कर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि यादव लोग भी भाजपा के साथ हैं, यदुवंशी भी भाजपा के साथ हैं। भाजपा के यादव नेताओं में नित्यानंद राय हैं, नंदकिशोर यादव हैं, रामकृपाल यादव हैं और नंदकिशोर राय हैं। उसके अलावा छोटे बड़े बहुत सारे नेता हैं जो लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में महाजुटान करेंगे गोवर्धन महोत्सव के नाम पर। और इस मास्टर स्ट्रोक से अगर यादव लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर पाती है तो भाजपा के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि माई समीकरण में से एम जो है वो रह जाएगा और वाई इनके पास आ जाएगा। और अगर भूमिहार सही में भाजपा के साथ है तो ये उधर का माई इधर का बाई हो जाएगा और इस तरह से बीजेपी मजबूत हो जाएगी। तो अब देखना ये है कि यादव लोग कितनी संख्या में पहुंचते हैं और कितना प्यार भाजपा पर लुटाते हैं। और चाहे भगवान राम क्षत्रिय के रूप में आए, चाहे भगवान श्री कृष्ण यादव के रूप में आए, चाहे भगवान राम जिनको पूजते हैं वैसे भगवान वाल्मीकि यानी दलित के रूप में आए, चाहे वो एक दलित सबरी का बेर जूठा खा लें, चाहे वो केवट को अपने बगल में बैठाएं, लेकिन सनातन धर्म के जितने देवी देवता है सबने कहा था कि जातिवाद मत करिए। इसलिए जातिवाद हटाओ, बिहार बचाओ। जय हिंद, जय बिहार।